ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है पश्चाताप, रिपेंटेंस और गिल्ट। तो पश्चाताप क्या है और क्या करना चाहिए, आज हम भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पश्चाताप अक्सर मनुष्य अपने अविवेकी कार्य का पश्चाताप करते हैं। आंखों में पश्चाताप के आंसू गिरना, बिना सोची समझी हरकत पर पछताना, आत्मग्लानि का अनुभव करना, पश्चाताप या प्रायश्चित करना, या अपने पूर्व गलतियों को लेकर पछताना इत्यादि। तो पश्चाताप ऐसा है कि लोग अपनी अज्ञानता के वश में आकर क्रोध और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते और गलती कर देते हैं, चाहे वो मन, वचन या कर्म से हो, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन बाद में एहसास होने पर पछताना पड़ता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर क्या करते हैं? और इस तरह से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपने पावर, पोजीशन, धन, शारीरिक बल, पारिवारिक बल इत्यादि के वश में होकर अपने सगे संबंधी या कभी कभी पुत्र माता पिता के साथ या कोई माता पिता अपने पुत्र के साथ गलत कर देते हैं। लेकिन बाद में जब एहसास और विवेक होता है तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि श्री भगवान सभी जीवों में विद्यमान हैं और वह साक्षी रूप में हैं। हमारे सभी कर्मों का ज्ञान उन्हें है, क्योंकि वह परमात्मा सबका पालन करता है। इसी तरह श्री भगवान 13वें अध्याय भगवद गीता के 13वें अध्याय में 17वां श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं एव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अर्थात यद्यपि भगवान सभी जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होता है, किंतु वह अविभाजित है। यह समझना होगा कि परमात्मा कभी भी विभाजित नहीं है और परमात्मा सबका पालन करता, संहारक और सभी जीवों का जनक है। श्री भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित होते हुए भी एक रूप में स्थिर रहता है। यद्यपि वह समस्त प्राणियों को ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला, विष्णु रूप से ब्रह्म रूप अर्थात ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करने वाला, विष्णु रूप से पालन करने वाला और रुद्र रूप में संहार करने वाला है। अब यहाँ पर श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परमात्मा भले ही हर प्राणियों में अलग अलग है, लेकिन परमात्मा का स्वरूप तो एक ही है। हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, मेरे पेरेंट्स अलग हैं या पुत्र अलग है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली और इस दुनिया में मौजूद सभी लोग अलग हैं। जबकि अगर गहराई से देखा जाए तो सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। इसलिए अगर हमसे किसी तरह की गलती हो गई है, तब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे सभी उसी परमात्मा के अंश हैं, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर सामने से नहीं मांग पाए तो अपने मन में माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी भगवान हैं और हमारी हर अच्छी और बुरी कर्म को देख और समझ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए। जितना हो सके भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए और अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने भी श्री भगवान से माफ़ी मांगे थे। भगवद गीता के 11वें अध्याय का 41वां 42वां श्लोक में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उन्होंने श्री भगवान का विराट रूप देखा था, तो अर्जुन कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि।
यच्चावहासार्थम असत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम तच्छामये त्वामहं प्रमेय। श्री भगवान ने अर्जुन के समक्ष अपना जब विराट रूप में आए तो अर्जुन को कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव का स्मरण हुआ और उन्होंने कहा, आपको अपना मित्र मानते हुए मैं हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते भोजन करते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अपने मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। इस तरह से अर्जुन ने कहा, क्षमा मांगी और फिर वो भगवान की भक्ति में लगे। तो उसी तरह हमें भी अपने मन में गिल्ट नहीं रखना चाहिए, अपने मन में पश्चाताप नहीं रखना चाहिए और क्षमा करना के लिए सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान के भक्ति में मन लगाना चाहिए, जहाँ जितना ज़्यादा से हो सके भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। इस तरह से वो गिल्ट ख़त्म हो जाता है और फिर हम अच्छा महसूस करते हैं। तो आज हम यहाँ पे चर्चा समाप्त करेंगे। आगे इसी तरह से दूसरे समस्या ये सब विषय पर चर्चा लेकर आएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।